गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माँ सुकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और आपको लेके क्या इस वक्त उनके मन में चल रहा है। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जय माँ सुकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। लेट्स टॉक अबाउट इट। देख लेते हैं कैमरा में बराबर। उस पर्सन की एनर्जी कनेक्ट कीजिए इनसे। सुकंडासुरी, राजराजेश्वरी, सुकंडासुरी। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या वो आपको प्यार करते हैं? चलो आपके क्या आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप अपने दोनों की एनर्जी कनेक्ट कीजिए। चलिए चलिए दोनों की एनर्जी निकाली मैंने। सबसे पहले बताऊंगा आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और आपके भी कार्ड्स निकाले, इनके अलग अलग निकाले आज। तो सबसे पहले आपके पार्टनर के बारे में बताता हूँ कि ये जो आपके पार्टनर आपसे एकदम ब्रेकअप करके गए हैं, आपसे बातचीत नहीं किया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं। यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इरिटेट हो रहे हैं। अभी अपनी लाइफ में बहुत इरिटेशन चल रहा है इनका। ये इरिटेट हो रहे हैं कोई चीज़ को लेके, इनको समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देखा जाए तो आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक दिख रहा है मुझे। कोई कोई अपनी ओर खींचे हुए कुछ तो ब्लैक मैजिक का आया है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, उनको थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, ये दिख रहा है। दूसरी चीज़ है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं। अगर अभी मैं करंट सिचुएशन देखूंगा आपके पार्टनर की, तो जब से ये आपसे दूर गए हैं तब से अभी ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। मतलब अभी ये इनको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कि आपको छोड़ के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती की भी सज़ा इनको मिल रही है, क्योंकि फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। यानी कि ये करियर में और बहुत परेशान है, फाइनेंशियली बहुत वीक नज़र आ रहे हैं मुझे। हेल्थ इश्यूज चल रहा है, इनकी हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है और ये कर्मा टाइप जो है इनको मिल रहा है। सेकंड थिंग है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं। कोई चीज़ अभी इनको खुद की समझ में नहीं आ रही और इरिटेट, खुद से इरिटेट हो रहे हैं। इरिटेट मैंने कहा खुद से, अपने आप से, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इनको, या किसी थर्ड पर्सन के कारण इसने अपने प्यार को खो दिया है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो पर्सन इसके लिए कुछ भी कर सकता था, क्योंकि अनकंडीशनल प्यार मोहब्बत थी, इसको लग रहा है अभी कि आप इनको इतना प्यार करते थे और करते हो कि आप एक माँ की तरह प्यार करते हो। देखो यहाँ पे फेमिनिन आया है, जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है अनकंडीशनली, ऐसे आप इस पर्सन को प्यार करते थे और ऐसी एक आपकी पर्सनालिटी है। इसलिए ये रिग्रेट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इरिटेट भी हो रहे हैं। जहाँ पर है वहाँ पे इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ा है, आपको हर्ट किया है। इस चक्कर से ये खुद में ये परेशान दिख रहे हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे ये बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि कुछ ना कुछ एटीट्यूड के कारण भी आप दोनों के बीच में दरार आई है। यानी कि एटीट्यूड बहुत है इस पर्सन को, ईगो बहुत है। आप दोनों में प्रॉब्लम यही होता है कि कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत लेवल का एटीट्यूड है। राहु की एनर्जी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है ये। हस्बैंड है तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, प्यार तो है लेकिन डोमिनेटिंग है। अपने हिसाब से चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं, ये जो चाहते हैं वो होगा तो खुश हैं, नहीं होगा तो। और यही कारण है अब जब ये आपसे दूर हैं तो अब आपको मिस कर रहे हैं। तो अब आपकी एनर्जी दिखा, आपकी एनर्जी बताता हूँ आप क्या सोचते हो। एक तो आपकी एनर्जी में ये दिख रहा है आप बहुत अकेले हो इस वक्त। इस वक्त आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अपने कन्फ्यूजन के कारण आपको सेल्फ गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप दिल से बहुत पेन हुआ है आपको, एक बार में नहीं 2-3 बार आपका पेन हुआ है। एक पर्सन ने नहीं, 2-3 पर्सन ने आपको चीट किया है। आपकी जो धड़कनें बहुत तेज़ चल रही, बहुत परेशान हो आप। अब आप इस वक्त कहीं जाना नहीं चाहते हो, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। इस वक्त आप सोच रहे हो मैं बस अकेला रहूं या अकेली रह जाऊं बस। फीमेल हो आप, लड़की हो, लेडी हो, तो बस मुझे अकेले रहने दो।
या फिर लड़के हो, जो भी हो आप अकेला रहना चाहते हो, आप ज़िंदगी में अकेलापन लग रहा है आपको, तो यहाँ पर सिर्फ आपकी यही फीलिंग है कि आप लाइफ में ये सोचते हो कि मैं जो है अकेला रहना चाहता हूँ और अकेला ही हूँ तो खुश हूँ मैं, इसकी वजह से ये रीजन आ रहा है आपका। सेकंड रीजन यहाँ पे आपका ये दिख रहा है कि आपको इतनी बार तोड़ दिया गया कि प्यार से आप अलग भागते हो इस वक्त। मतलब इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो इस लेवल की एनर्जी है कि करंट सिचुएशन आपकी इस लेवल की है कि जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि नहीं, मैं लाइफ में अकेला ठीक हूँ, अकेला ही रहूँगा, अकेली ही रहूँगी। अभी मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन के पास भी नहीं जाना चाहते हो। अभी जो करंट सिचुएशन है, करंट जो आपकी स्टेटस है वो इस तरह का स्टेटस है कि इस वक्त में वो ये सोच रहे हो आप कि नहीं, ना मुझे ये पर्सन चाहिए ना कोई दूसरा पर्सन चाहिए। ये है अभी आप फिलहाल प्यार में। दूसरी चीज़ है ओवर बर्डन, कोई चीज़ को लेके बर्डन बहुत हो रहा है आपको, या हो सकता है कि आपका पार्टनर और की फैमिली का इशू हो, जो आप ये देख रहे हो कि उसकी फैमिली मानेगी या नहीं, या कोई आपकी फैमिली का बर्डन आपके ऊपर हो, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है मुझे आपकी, या फिर हो सकता है यहाँ पे इस तरह से कुछ लग रहा है कि जिस फीस बनना है, वेट करना बेटा थोड़ा। हाँ, उनको उनको भर दो, गूगल पे दे दो उनको, इनका ले लेना फीस सर, तो गूगल पे कर दो सर को अंदर। तो यहाँ पर जो आपकी बर्डन, आपका जो फैमिली या सॉरी आपके फैमिली इश्यू है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि जहाँ पर मुझे एकदम आपका ओवर लाइक कुछ तो बोझा लेके आप चल रहे हो, कुछ तो आपको ऐसा लग रहा है, मैं फील कर रहा हूँ। जय माँ सुरगंडासुरी भगवती, मैं फील कर रहा हूँ आपका बर्डन जो है वो इस लेवल का है कि आप कुछ ना कुछ तो बोझा लेके चल रहे हो, कुछ ना कुछ बर्डन लेके आपको लाइफ में चल रहे हो, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यार मतलब अब ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, या कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। हो सकता है यहाँ पे कि आपकी मैरिज हो गई हो, यहाँ पे वो भी लोग दिख रहे हैं, और कोई और पर्सन एंट्री आई हो लेकिन यहाँ डिवोर्स नहीं मिल रहा है, या फिर कोई परेशानी है, ये भी दिख रहा है मुझे। सेकंड थिंग, आप सिंगल हैं तो आपकी फैमिली है, इनकी फैमिली में कोई एक तो पर्सन है जिस वजह से यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपका दिल इस समय बहुत टूटा हुआ है, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, इसलिए आप इसके पास भी नहीं जाना चाह रहे हो, ये भी आपका कुछ लग रहा है। यहाँ पे मुझे बर्डन बहुत लग रहा है कि आप थक चुके हो लाइफ में अभी, इसलिए तो ये अभी आपको गाइडेंस ये है कि आप अपने बारे में देखना है, आपको इस वक्त पहले अपनी कंडीशन सुधारनी है, अपनी सिचुएशन सुधारनी है। जहाँ पर आप इस वक्त बिल्कुल सही नहीं नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप अकेले हो गए हो, यानी कि आपका साथ इस वक्त कोई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे मुझे एक भी चीज़ दिख रही है, सबसे बड़ी चीज़, कि इस वक्त नोबडी इज़ हेल्पिंग यू और सपोर्टिंग यू। आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दिख रहा है, कोई हेल्प नहीं दिख रही है कि जहाँ पर आप कोई पर्सन हो जो आपको हेल्प कर सके, जो आपको सपोर्ट कर सके, ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको। ये मुझे कंप्लीटली ये दिख रहा है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है आपका, कोई हेल्प नहीं कर रहा है आपको, और आप अकेले चल रहे हो लाइफ में। यानी कि इस वक्त आप भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा आपकी लाइफ में कोई और दिख नहीं रहा है जहाँ पे आपको लगे कि कोई तो ऐसा हो कि मेरी लाइफ में कुछ तो सही हो जाए। सेकेंड थिंग है 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 नंबर शुक्र का है। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, टेंशन ना लीजिए। लव मैरिज का योग है आपका, और आपकी लव मैरिज ढंग से नहीं भी, इसीलिए आपको बर्डन है, क्योंकि आप मन से, दिल से लव मैरिज करना चाहते हो अपने हिसाब से। आप भी चाहते हो कि मेरे हिसाब से मेरा पार्टनर हो। हिसाब से मतलब ये नहीं कि जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ, मतलब मेरी लव मैरिज हो, और एक ड्रीम होगा आपका, बड़ा सपना होगा आपका। वीनस वाला वो होता है कि लव मैरिज मतलब उड़ना चाहता है हमेशा लाइफ में, ये एक मतलब हमेशा फ्लाई होना चाहता है, एक ग्लैमर लाइफ चाहता है, एक थोड़ा सा फिल्मी लाइफ चाहता है। ये सब आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से दिख रहा है। दूसरी चीज़ है, मैजिशियन का कार्ड है कि आपको ये लगता है कि आपका जो पार्टनर है ना, ये है ही एक्चुअली वो अचानक बदल जाता है, कभी आपकी लाइफ में आता है, कभी चला जाता है। तो यही सोच रहे हो कि ये परमानेंट आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं। दूसरी चीज़, आपकी एक न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है मुझे, पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे, और आप एक बहुत सूर्य वाले पर्सन हो, मतलब आप एक अच्छे पर्सन हो कि नहीं, एक बार डिसीजन लिया तो पीछे नहीं मुड़ना है।
आप कभी धोखा नहीं देते होंगे, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, अभी भी पॉजिटिव सोचते हो, आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये प्यार और इस पर्सन ने आपको नेगेटिव कर दिया है, जिस वजह से आप अपने करियर में भी फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में भी फोकस नहीं कर रहे हो, अचानक बदल जाते हो, आप समझ में नहीं आता है, डिप्रेशन में चले जाते हो, अलग अलग हरकतें करना शुरू कर देते हो। ये अभी थोड़ा सा आपकी सिचुएशन ख़राब चल रही है। और यहाँ पर जो है आपका पार्टनर बहुत एटीट्यूड वाला है, इसलिए आपको एफर्ट नहीं डालना है, ना आप डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसका एटीट्यूड तोड़ना है, क्योंकि एटीट्यूड बहुत है इसको। लेकिन अनकंडीशनल प्यार है कि ये पर्सन भी समझ चुका है कि आप इसको प्यार करते हो और आप एक अनकंडीशनल लव हो इसके लिए, इसलिए इरिटेट हो रहा है, जो मैंने कहा कि बहुत इरिटेट हो रहा है अपनी लाइफ में, और सडन चेंजेस हुआ है क्योंकि ये रिग्रेट भी कर रहा है। अब इसकी तरफ से लव वाले चीज़ें बहुत निकली हैं कंपेयर टू यू। अगर मैं आपसे कंपेयर करूं तो आप ज़रूर पछता रहे हो, लेकिन आप ये नहीं पछता रहे हो कि इसने मुझे क्यों छोड़ा है या कोई दूसरा नहीं मिलेगा, मैं लायक नहीं हूँ। आपका दिल तोड़ा है आपने, ये इस तरह से आपका पछतावा है कि मैंने गलत पर्सन के साथ तो आगे नहीं बढ़ी हूँ या आगे नहीं बढ़ा हूँ। एक गलत पर्सन तो चूज़ नहीं किया मैंने, उसने मुझे हर्ट कर दिया, मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। ये आपका थोड़ा सा है, इसलिए ये थोड़ा सा परेशान दिख रहे हो। लेकिन इसका जो पछतावा है वो इस तरह से है कि ये समझ चुका है आपके प्यार को, क्योंकि इसके लिए बेताबी आई है आपके लिए, बहुत तड़प आई है, तड़प रहा है आपके लिए पर्सन। और ये पर्सन चाहता है आगे बढ़ना, लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रक दिख रहा है मुझे, अभी ये थोड़ा एटीट्यूड दिख रहा है इसको, कोई ब्लैक मैजिक का भी चीज़ें दिख रही है, बीच में बहुत सारी इश्यूज दिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। और ये रिलेशनशिप सही करना चाहता है, ये सामने से आना चाहता है, थोड़ा सा वेट आपकी लाइफ में लगेगा, चीज़ें सही होंगी। अभी आप अकेले हो तो ठीक हो, अपने ऊपर आपको फोकस करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है, अपनी क्वालिटी को ऊपर ध्यान देना है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना है, आगे बढ़ने की कोशिश करना है, और आपकी लव लाइफ भी थोड़ा सा सही होगी। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, मैं बताऊंगा आपको, आज की एनर्जी आ रही है, चीज़ें बैलेंस होगी, टेंशन ना लीजिए। जय माँ सुरकंडासुरी, खुश रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको, अपने ऊपर काम करना है, खुश रहना है एकदम। जितना खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतनी लाइफ आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिविटी ज़रूरी है। भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, बहुत ही कीमती है ये ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा कीमती। आपकी जो ज़िंदगी है बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। तो अभी आप ये मत सोचिए कि किसी पर्सन के लिए हम अपने आप को टॉर्चर करें, रोएं, चिल्लाएं, फालतू में आंसू रो रो के हमारा बुरा हाल हो रहा है, डिप्रेशन में चले जाएं। किसी भी पर्सन के लिए, कोई भी दुनिया में क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, आप खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी को नहीं देना, ऊपर वाले को दो, ऊपर वाला देखो, मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है किसी को। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, और जिसको आना है ये चीज़ें बदलेगी, अभी टाइम लगेगा, बदलेगी, चीज़ें सही हो जाएंगी, टेंशन ना लीजिए। अकेले हो तो कोई बात नहीं, अपने ऊपर काम करना है अभी आपको। थैंक यू सो मच, टेक केयर। कमेंट जरूर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।